भाई साहब आपको आज ऐसा ऐसा सबूत दिखाएंगे, आप रोने लगोगे। हमरे कांवड़िया कितने प्यारे होते हैं, कैसे शांति प्रिय, उनके मन में कितना करुणा होता है, कितना दया होता है पब्लिक के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए, अपने माँ भारती के लिए। भाई साहब हंगामा मंगामा उपद्रव तो इतना सा भी नहीं करते। कई जो सब आप वीडियो देखते हैं उनका सच्चाई कुछ और होते हैं। हम बताएंगे आज आपको एक एक वीडियो का सच्चाई, उनमें कैसा परोपकार छुपे हुए हैं, कैसा दया, कैसा करुणा, कैसा माँ भारती का संस्कार, अपना संस्कृति, कैसा भगवान में कितना शांति से अपना पूजा पाठ करते हैं हमरे भोले, हमरे कांवड़िया, जिनको सब लिब्रांडू भाई साहब अराजक तत्व, गुंडा, मवाली, अनपढ़, जाहिल, मूर्ख, गवार और नशेड़ी भी बोलता है कि जिनको कोई काम धाम नहीं होता ना, उनको अब इन लोग को तो मोदी योगी को तो ऐसा ही पब्लिक चाहिए ना, ऐसा ही जैन जी चाहिए जो मूर्ख रहे, अनपढ़ रहे, गवार रहे और काबड़ ढोने में लगा रहे। बेटा आज ऐसा सबूत दिखाएंगे। भाई साहब कसम खा के बोल रहे हैं मोदी जी का और योगी जी का। आपको पता है झूठ नहीं बोलते मोदी जी की तरह और योगी जी की तरह। अगर आज ऐसा ऐसा सबूत नहीं दिखा दिया ना हमने आपको, आप नाम बदल देना हमरा भाई साहब। ऐसा ऐसा आप बताओ, कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री भाई साहब मूर्ख जाहिल गवार पे फूल बरसाएगा, उपद्रवी पे फूल बरसाएगा, गाड़ी में तोड़ फोड़ करने वाले, महिला लोग से सबसे बदतमीजी करने वाले गुंडा मवाली पे फूल बरसाएगा? अरे उन पे तो कोई गुंडा मवाली अराजक ही फूल बरसा सकता है, जो उनके जैसा ही होगा, जो कानून में भरोसा नहीं रखेगा, जो खुद वो होगा क्रिमिनल होगा, उन पे तो वही फूल बरसाएगा। हमरे योगी जी ऐसे हैं, हमरे योगी जी हैं ऐसे, इस वजह से बरसा रहे। अरे अपना श्रद्धा है, इस थोड़ी कि इनको पागल मूर्ख ही बनाए रखना चाह रहे हैं, धर्म के पीछे पागल बनाए रखना चाह रहे हैं योगी कि ये पागल बनाओ इनको, और नमक से रोटी खिलाओ मिड डे मील के बच्चा लोग। पता क्या बोल रहा है इस भाई साहब, ऐसा सबूत दिखाएंगे। बोल रहा है इनके वजह से ही ये जो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के राज्य का मुख्यमंत्री फूल बरसा रहा है, सारा पैसा तो ऐसे चीज में फूक रहा है, तो उस स्टेट में तो फिर बच्चा जो नमक से ही रोटी खाएगा मिड डे मील में। मिड डे मील में तो फिर सब्जी के नाम पे पानी मिलेगा उनको, स्कूल बंद होगा, सरकारी ताला लगेगा, टीचर को देने को सैलरी नहीं बचेगा ऐसे स्टेट में। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा बढ़ावा देगा, बेटा दिखाएंगे, बोलती बंद कर देंगे। हमरे योगी जी को जो जो बोला गया ऐसा ऐसा वीडियो दिखाएंगे, वीडियो का एक एक का सच्चाई। आप कुछ और समझे होगे एक एक वीडियो देख के, जिसमें भी जिसको आप तोड़ फोड़ समझे हो, गुंडागर्दी समझे हो, हम बताएंगे ना। हम बैठे हैं, भगत बैठा है, ये वैसे फूल बरसा रहा है ये आदमी, और ये पैर धो के जो पैर धो के पी रहे हैं। एक स्टेट का मुख्यमंत्री तो चलो हो सकता है कोई मतलब हो, स्वार्थी हो, पागल हो, इनको गुंडा मवाली को बढ़ावा दे रहा हो। बीजेपी का सब स्टेट का मुख्यमंत्री ऐसा है, गुंडा मवाली है खुद भी। नहीं बताओ हमको, ये पुष्कर धामी भी जो पैर धो रहे हैं कांवड़िया का, ये जाहिल मूर्ख गवार का पैर धो रहे हैं, अनपढ़ रखने को, इनको बढ़ावा देने को, कि इनके लगे कि तुमरा देखो स्टेट का मुख्यमंत्री भी तुम्हारा पैर धोता है, तुमरा तो तुम तो ऐसे ही रहो। पब्लिक को कांवड़ लाने को और बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई देखो मुख्यमंत्री से फूल बरसवाना है ना, तो पढ़ाई लिखाई मत करो, पढ़ाई लिखाई करोगे तो डंडा बरसेगा, और कांवड़ लाओगे, मूर्ख रहोगे, अनपढ़ रहोगे तो फूल बरसेगा। ऐसा इसका मतलब। भाई साहब एक आज आपको बस कंट्रोल करना है। देखो रोना, आपका रुलाई छूट जाएगा, आपका रुलाई फूट जाएगा, आप रो पड़ोगे। ऐसा ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं आज हम आपको। हमारा कांवड़िया कितना अच्छा होता है, कितना भोला, कितना बढ़िया होता है, एक एक चीज का दिखाएंगे। सबूत से बात करते हैं। ये डीएम एसएसपी जो फूल बरसा रहे हैं, ये सरकारी टॉप के अधिकारी जो हैं, बोलते हैं कि आम पब्लिक को तो भाई साहब अपने पास भी नहीं फटकने देते, लाठी डंडा हेलीकॉप्टर पे चढ़ चढ़ के फूल बरसा रहे हैं। आम देखो डीएम एसएसपी एसपी जो फूल बरसा रहा कांवड़िया पे, तो इसको तो इन लोग को ही बढ़ावा मिलेगा। और देखो स्टूडेंट पे तो लाठी बरसता है, कैसा बुरा बुरा मारते हैं। तो इससे काम मैसेज जा रहे हैं, आपके एक वोट का ताकत समझो, अपने एक वोट का ताकत समझो। इस एक वोट के वजह से ही कांवड़िया पे फूल बरस रहा है, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट पे लाठी बरस रहा है। अब आपको तय करना है आप किसके तरफ हो, पढ़ाई लिखाई करके लाठी खाना है या अनपढ़ मूर्ख रह के फूल बरसवाना है। लाठी बरसवाना है, पढ़ाई लिखाई करके बेवकूफ़ी दुनिया भर का पैसा फूक के अपना साल बर्बाद करके नौकरी फिर भी नहीं मिलेगा। हम बोल रहे हैं मिलता है किसी को नौकरी? कम से कम ये काम तो है। कांवड़ लाने में कितना भाई साहब 10-15 दिन कांवड़ में निकल जाता है, अपना बिजी रहता है आदमी। फिर अब रामनवमी का जुलूस, मस्जिद का कोई कमी नहीं है, किसी भी मस्जिद के सामने जाकर डांस कर लो,
बकवास करने का जरूरत नहीं है कि काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। अरे इतना रोजगार है, जाके करो, मंदिर ढूंढो वहां मस्जिद के नीचे जाके, कमी है कोई इनका अब आपको तय करना है अपना घर का पैसा फूक के सारा ऊ करके अपना सिर फुटवाना, लाठी बरसवाना कि फूल बरसवाना। हम एक एक वीडियो का सच्चाई बताने वाले हैं। ये देखो, ये पुलिस वाले को मारने का वीडियो बताए गए, हम बताएंगे ना सच्चाई। भाई साहब भी पुलिस वाले को पीट रहे हैं कि कहाँ बढ़िया, देखो कैसा गुंडागर्दी खुलेआम चला। जो पुलिस वाला एक पुलिस वाले को देख के इस देश में पूरा गांव खाली हो जाता है, पूरा गांव नाचने लगता है पुलिस के सामने, पर इनके सामने ये गुंडा लो देखो पुलिस भग रहा है। इसका सच्चाई क्या पता है? पेट बढ़ रहा है पुलिस वाले लोग का। तो कहा बढ़िया, हमरे कहा बढ़िया को तरस आ गए, अरे मोटा हो रहा है, इनका वजन घटवाना है, दौड़ा लिए भाई साहब। फिटनेस, यूपी के पुलिस का फिटनेस बनाना है। और ये देखो, देखते रहो वीडियो एक एक दिखाएंगे। बोला 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। सुनो ध्यान से, हम बताएंगे सच्चाई। 5 मिनट में कहा कि वर्दी गंदे होंगे इस पुलिस वाले के, तो उसको कावड़िया को देखे नहीं। कावड़िया बहुत साफ सुथरा रहता है, सफाई पसंद करता है, तो उसको लगा होगा वर्दी गंदा इस पुलिस वाले का, इसका वर्दी बदलवा देते हैं, वर्दी या पुराना हो गया होगा, इसलिए 5 मिनट में वर्दी बदलवा देगा, नया वर्दी पहनवाएगा हमारा कावड़िया, हमारा भोला। ये सच्चाई वीडियो के। कौन देखते जाओ बेटा, एक एक वीडियो का आज आंख खुल जाएगा आपका कि धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कैसा एजेंडा फैला रहा है भाई साहब कांवड़िया के खिलाफ। ये वैसे ही पूरा हाईवे बंद, पूरा हेलीकॉप्टर से फुल, वैसे एक एक वीडियो देखो उसको वो कर रहा है। पुलिस वाले को जो पीट रहे थे ना भाई साहब, कपड़ा फाड़ने का, आप का देखो पहले नजर में आप क्या सोचोगे, पीट रहा है पुलिस वाले को, उसका वर्दी फाड़ दिया। अरे वर्दी गंदे हो रहे होंगे, 2 दिन से 4 दिन से बदला नहीं होगा, वो कांवड़िया का नजर पड़ गया होगा। इतने गंदे वर्दी में पुलिस वाला, अरे फाड़ो इसका वर्दी तभी बदलेगा भाई साहब। नया बनाने को विध्वंस करना पड़ता है, नया सर्जन करने को सर्जन तब होता है जब पहला मिटाया जाता है भाई साहब। अटल नहीं बोले थे, उसको वहां से जमीन को समतल करना पड़ेगा, तब उस पर निर्माण होगा। तो जब ये वर्दी नहीं फटेगा जब तक पुलिस वाले का, वो नया कैसे पहनेगा, गंदा वर्दी कैसे उतारेगा। ये वीडियो भी देख लो, कहा भाई साहब, इसको कहा आपको लगेगा पुलिस का बैन पलटा जा रहा है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है। कुछ पता है, टायर का हवा चेक हो रहा है, बिना पैसा फ्री के पलट दिए, देखो चेक हो रहा है भाई साहब। विदेश में क्या होता है, टेस्टिंग होता है गाड़ी का, क्रैश का टेस्टिंग होता है, गाड़ी का टक्कर लगा के देखते हैं उसका एयर बैग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, गाड़ी कितना मजबूत है। यहाँ फ्री में अपना भारतीय कल्चर के हिसाब से होता है काम अपना। देखो सीआरपीएफ के जवान को मार रहे हैं भाई साहब, वो चेक कर रहे होंगे कि हमारा सुरक्षा कैसे करेगा, अगर ये मार नहीं खा सकता। मान लो सियाचिन में खड़ा है हमारा जवान और चाइना वाले से झगड़ा हो जाएगा भाई साहब, तो क्या होगा, चाइना वाले से झगड़ा हो गए और उनमें आपस में उझेल ही नहीं पाया मार, मान लो उधर से वो भी मारा, तो मजबूत कर रहे हैं। और उसका मजबूती चेक कर रहा है कांवड़िया कि हमारा सीआरपीएफ का जवान कमजोर तो नहीं हो गया है, तो जाके उसको घसीटो, मारो, चेक करो। कैसा परोपकार, इतना अपने बारे में नहीं सोचता हमारा भोला, हमारा कांवड़िया सोचता देश के बारे में, जिसको सोच कर रोना आ रहा है। बताओ, नहीं तो क्या मतलब। और इसको क्या बता रहे, सीआरपीएफ के जवान को भी नहीं छोड़े, सब जवान को, आर्मी के जवान को भी मार रहे हैं गुंडे, ये मवाली, ये अनपढ़ मूर्ख गवार के हाथ में दे दिया सिस्टम। अरे इनका सच्चाई जानोगे ना, अपना आंसू नहीं रोक पाओगे। धर्म विरोधियों, हिंदू विरोधियों, ये गाड़ी का सच्चाई बता दिया हम भाई साहब। और ये बोल रहे हैं 30 मिनट में जमानत मिल गए सीआरपीएफ के जवान को पीटने वाले को। अरे हमको तो शर्म आ रहा है, हम किस देश में रह रहे हैं। योगी मोदी के होते हुए 30 मिनट भी कैसे लग गया, 3 मिनट में जमानत का ही नहीं मिला। सिस्टम कितना धीमा चल रहा है, कितना कोर्ट का कार्रवाई कितना धीमा है। ऐसा अपना धर्म के रक्षक, हिंदू को जगाने वाले, अपने धर्म को युद्ध कर, इतना धर्म का सेवा करने वाले को 30 मिनट लग रहा है। बल्कि उल्टा इनाम मिलना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए, फूल माला से स्वागत होना चाहिए कि सीआरपीएफ के जवान के शरीर का मजबूती चेक किए, उसको मजबूत किए, उसको लड़ने को आगे जिंदगी का मुश्किल उसमें तैयार किए। ये गाड़ी दूसरा भी देखो, ये भाई साहब सबका गाड़ी का भाई साहब फ्री में टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसा परोपकारी को देखें, शीशा मजबूत है कि नहीं, शीशा तोड़ रहे हैं, छत मजबूत है कि नहीं, सामने का लाइट मजबूत है कि नहीं। आंधी तूफान आ गया, पेड़ गिर गया, लाइट टूट गया तो क्या होगा, तो पहले पता होना चाहिए कितना मजबूत है गाड़ी। भाई साहब सब गाड़ी का फ्री में स्पेशल सर्विस दिया जाता है कांवड़ के टाइम पे। विदेशी संस्कृति की तरह नहीं है कि अपना वो एक सेंटर बना देते हैं, गाड़ी का टक्कर करके देखते हैं मजबूत है कि नहीं। देखो कितना कैसे मेहनत करके छत पे कूद के छत को चेक कर रहा है।
अरे कल को पेड़ गिर गया, छत के नीचे पैसेंजर दब गया तो क्या होगा? ये देखो भैया, साइड में भी चेक कर रहा है, खिड़की भी मजबूत होना चाहिए गाड़ी का, वो भी देख रहा है। फैमिली बैठे हैं कोई मान लो गाड़ी में और पेड़ वेड़ गिर गए, भूस्खलन हो गए। देखो ये बच्चा जो इस वीडियो को कहा बता रहे थे कि देखो स्कूल के बच्चे पे भी तरस नहीं खाए, कैसे डरा सहमा बैठा है स्कूल का छोटा छोटा मासूम बच्ची। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश में, और ये गुंडे, ये मवाली, ये मूर्ख गाड़ी को भी नहीं छोड़े, बच्चा लोग को देखो कैसे सहमे बैठे। सच्चाई पता चल गई ना। ये बच्चा हमको भी दिख रहे हैं, बच्चा डरा सहमा लग रहा है भाई साहब। गाड़ी वो देखे होंगे बच्चा कैसे गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी पुराना है, पुराना गाड़ी तो नहीं है। तो हमारे देश का बेटी जो नए गाड़ी में जाना चाहिए, वो पुराने गाड़ी में ले जा रहा था बच्ची को। तो जब तक गाड़ी टूटे, हम बार बार बोल रहे हैं पहले विध्वंस करना पड़ता है, सृजन तब होता है, नहीं तो भाई साहब को आसानी से नहीं करता। पुलिस का वर्दी नहीं फाड़ोगे, नया वर्दी नहीं पहनेगा, गाड़ी नहीं तोड़ोगे, नया गाड़ी नहीं खरीदेगा आदमी। और ये पता नहीं कोई बच्चा बैठा है, उनको कावड़िया को नजर पड़ गए होंगे, अरे ये बच्चा पुराने गाड़ी में जा रहा है, इसमें तो धक्का लगता होगा गाड़ी में, शायद इसमें तो बैटरी भी खराब होगा, बच्चा तंग होता होगा। तो चलो ऐसा करते हैं, गाड़ी का शीशा फोड़ देते हैं। बच्चा वहीं बैठा, बच्चे के मुंह के पास ही मारते हैं भाई, और शीशा फोड़ देते हैं। तो अब कम से कम ही नया गाड़ी तो लाएगा बच्चा लोग को। ये है भाई साहब सच्चाई, आपको का बताएं भाई साहब। ये देख लो, जिसको आप समझते होगे अश्लीलता, है ना, अश्लीलता ही समझोगे आप कि देखो धर्म के नाम पे का फुअड़ता, नंगापन। अब कहाँ गए धर्म के रक्षक, अब कहाँ गए सनातन के रक्षक, अब कहाँ गए जो पप्पू यादव के एक भगवा कपड़ा पे हाय तो बस छाती फाड़ रहे थे। अरे सनातन का अपमान हो गए, हिंदू धर्म का अपमान हो गई, सम्मान हो रहे हैं। बेटा का बताएं, जो सच्चाई पता चलेंगे ना वीडियो के, डूब के मरने का मन कर जाएगा भाई साहब। ये जो सब देख रहे हो ना, अरे भाई साहब मोदी जी बोले सबका साथ सबका विकास। ये नाच गाना हमारा संस्कृति है पुराना भाई साहब। वो नहीं बोले थे, जैनी बोले थे भाई साहब शोले में मौसी को। अरे गाना सुनने तो बड़े बड़े राजा महाराजा खानदान के लोग जाते थे। तो ये कावड़िया भी भाई साहब अपना भोले के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं। तो वहाँ कहाँ होते हैं, स्वर्ग में कहाँ होते हैं, साक्षात स्वर्ग धरती में। रामराज नहीं आ गए यूपी में, तो भाई साहब ये रामराज हैं, साक्षात स्वर्ग उतर गए हैं धरती पे ही, समझो। स्वर्ग में भी तो अप्सरा नाचते हैं, देवता लोग का मनोरंजन करते हैं। तो ये हमारा कावड़िया, हमारा भोला किसी देवता से कम है? अरे भगवान, ये देखो इसको देख के भोला कितना कुछ। अरे वो इतनी दूर से भाई साहब, इतने कई सौ किलोमीटर से कांवड़ ला रहा होता है, थक जाता है, पैर में छाले वाला पड़ जाता है। तो चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, तो का कुछ बुराई हो जाएगा? पाकिस्तानी का तो मनोरंजन नहीं हो रहा, अपने ही देश का है, अपने ही देश की महिला नाच रही है, अपने ही देश का कावड़िया देख रहा, इनको काहे मिर्ची लग रहा है? अपने देश का चढ़ावा, हिंदू का चढ़ावा हिंदू ने चुराया, हिंदू ही नाच रहे हैं, हिंदू ही देख रहे हैं। अरे पाकिस्तानी कोई बुरा लगेगा इससे? तो आप देखो, वैसे देखोगे ना, जब तक सच्चाई नहीं समझोगे तो आपको अश्लीलता नजर आएगा। भाई साहब भी परीक्षण भी होता है। भोला भंडारी, भोला कावड़िया अपना आत्म संयम भी टेस्ट करता है ऐसा डांस देख के, कि हमने मन में कोई गंदा विचार तो नहीं आएगा। देखते हैं, चेक करते हैं अपने आप को। ऐसा होता नहीं है, उनका नहीं सुने हम, वो भी देखें। गांधी जी नहीं चेक करते थे, हम संयम रखते हैं। देखो अपना कावड़िया, अपना कैसा सनातन का प्रचार प्रसार, और किसी धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी को अश्लीलता नजर आ गई। आप में से भी बहुत को अश्लीलता नजर आ सकती है कि अश्लीलता फैल रहा है। सनातन का विरोध अब नहीं लग रहा किसी को, जिनका इतने सीता के पति बोलने से ही छाती फट रहा था, जिनका छाती भी फट रहा था और पृष्ठभाग भी फट रहा था, का फट रहा था शरीर में, उनका इससे सब सिल गया फटा हुआ, इससे नहीं फट रहा किसी का कुछ। अरे हे जय भोले जय कावड़िया भाई साहब, ये सब जो है आपको एक देशभक्त का नजर चाहिए इसको समझने को, इन वीडियो का सच्चाई समझने को जो हम बता रहे हैं। एक एक वीडियो, सबका साथ सबका विकास तो बोलते ही हैं। ये सब जो झूम रहा है जो भाई साहब, आपको पता है, हम आपको सुना नहीं रहे कि भजन ही बज रहा होगा यहाँ। ऐसा नहीं कि कोई वो शीला का जबानी बज रहा है या वो अगर बज भी रहा है तो शीला इस देश की नहीं है। अरे शीला भी हिंदू ही है, सोचना पड़ेगा। शीला को भी जगा दिया किसी ने, शीला जाग गई और जाग के डांस शुरू कर दिया। हिंदू जाग रहा है तो जाग के डांस, देखो इसका कह रहे हैं कि उससे पीछे वाले से अश्लील, तो जाग इसका दांत लग रहा है। इस पीछे वाला जो महिला उसको छुपाने के बजाय इसका दांत छुपाना चाहिए, ये ज़्यादा अश्लील है, ये ज़्यादा गंदा है। ऐसा बोल रहे हैं वीडियो में ये जाहिल मूर्ख गंवार। अरे दांत छुपा ले, भावना आहत हो जाएगी, आस्था से खिलवाड़ मत कर, दांत छुपा पागल, उसको तो झेल लेंगे जो पीछे महिला अंग प्रदर्शन कर रही है, ऐसा बोल रहे हैं।
देखो अपना जैन जी, मोदी जी का जैन जी, योगी जी का जैन जी, बीजेपी का संस्कारी जैन जी को गाली दे रहा है, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। आ गए ना आंसू, आ गए ना? कंट्रोल नहीं हो रहा होगा ना भाई साहब? कंट्रोल करो। ये सब धर्म कर्म का जो काम दिखा रहे हैं आज हम आपको, भाई साहब हमसे रुके नहीं गए। जब हम देखे कि हमारा सनातन के खिलाफ, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ, हमारे सब मोदी जी के खिलाफ साजिश हो रहा है, जॉर्ज सोरोस का पैसा आ रहा है, पाकिस्तान वाला चल रहा है, चाइना की फंडिंग हो रही है, उस बदनाम कर रहे हैं हमारे भोले संस्कारी कावड़िया को, अपना धर्म कर्म से काम करने वाले को डांस बता बता के बदनाम किया जा रहा है। डांस नहीं है, अश्लील डांस नहीं है। और वो जो तोड़ फोड़ हम बता दिए भाई साहब, गाड़ी का टेस्टिंग फ्री में। और ये देखो आपको रोना आ जाएंगे, खीरा नमक के साथ लेना पड़ रहा है। संस्कारी सनातन धर्म के रक्षक को, धर्म के योद्धा को क्या करना पड़ रहा है? अरे सब त्याग कर रहा है ये आदमी, बताओ। नहीं तो भाई साहब अब सरकार का फर्ज नहीं बनता इस वीडियो को देखें और भाई साहब इनको अच्छा चीज उपलब्ध करवाएं। खीरा से खाना पड़ रहा है, ये दिन आ गए हैं। हिंदू अब कहीं मतलब उसको पीना पड़ेगा तो पाकिस्तान में जाके पिएगा किसी अच्छी चीज के साथ। अरे अच्छा चखना हो, अच्छा चिकन मटन हो, नहीं वो तो सामने नहीं बोलने का बात होता, वो तो पर्दे के पीछे होता है। मतलब अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। ये धर्म के हिंदू को जगा रहे हैं ये लोग, ये धर्म के रक्षक हैं। हम तो ये अपील कर रहे हैं अपने महाराज जी से भी कि आप देखे वो खीरा के साथ लेना पड़ रहा है, ढंग का चखना भी नहीं है, नमक वमक हरा मिर्चा लेके। तो इनको, ये धर्म के लिए लड़ रहा है वो आदमी, धर्म के लिए लड़ रहा है भोला, तो प्लीज इनके लिए कुछ व्यवस्था करो। कैसा कैसा दिखाया भाई साहब, आपको भी रोना आ गया ना? हमने कावड़िया का कैसा कैसा परोपकारी होता है, कितना दयालु, कितना करुणा, कितना भक्ति, कितना भाव। जा रहे हैं हम उसके सड़क को जाम करने।